कभी सोचा है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके ठीक बाद हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? तो आज हम पाचन की उसी जटिल और हाँ, थोड़ी मैसी दुनिया में उतरेंगे और उसकी तुलना करेंगे एआई एनिमेशन की साफ सुथरी दुनिया से। देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हमें हमारे ही शरीर की छिपी हुई प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता ही है। देखिए, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी नजरों से तो पूरी तरह छिपी हुई है, लेकिन हमारे जिंदा रहने के लिए ये सबसे जरूरी है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि खाना पेट में जाते ही अंदर क्या क्या हलचल शुरू हो जाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ है हकीकत, जो थोड़ी उलझी हुई है, छिपी हुई है और काफी जटिल है, और दूसरी तरफ है एनिमेशन, एकदम साफ, देखने में आसान और बिल्कुल सरल। और बस यही फर्क है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए इस कमाल की जर्नी को शुरू से शुरू करते हैं, जहां पाचन की प्रक्रिया असल में शुरू होती है, यानी हमारे मुंह और भोजन नली में। ये वो पहला पड़ाव है जहां खाना हमारे शरीर में दाखिल होता है और टूटना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि हम खाना निगलें, पाचन का काम तो मुंह में ही शुरू हो जाता है। हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और साथ ही हमारी लार में मौजूद एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब होता है बहुत तेजी से, और हाँ, कभी-कभी थोड़ी आवाज के साथ। अब देखिए कि एआई एनिमेशन इसी चीज को कितना आसान बना देता है। यहाँ खाना एकदम बराबर टुकड़ों में टूटता है, लार एकदम साफ दिखती है और एंजाइम्स तो चमकते हुए कणों की तरह नजर आते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि केमिकल लेवल पर क्या हो रहा है, वो भी बिना किसी असली गड़बड़ी के। एक बार जब हम खाना निगल लेते हैं तो ये हमारी भोजन नली से नीचे की तरफ सफर शुरू करता है। ये हमारी मांसपेशियों का एक बहुत ही शक्तिशाली रिदमिक मूवमेंट होता है, जो खाने को पेट की ओर धकेलता है। कमाल की बात यह है कि हमें यह महसूस तक नहीं होता, लेकिन यह लगातार चलता रहता है। इस अदृश्य हरकत का एक साइंटिफिक नाम भी है, पेरिस्टाल्सिस। ये लहरों जैसी एक गति है जो खाने को पाचन तंत्र में आगे बढ़ाती है। और मजे की बात यह है कि इसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर कोई उल्टा लटक कर भी खाए, तब भी पेरिस्टाल्सिस अपना काम करता रहेगा। और एनिमेशन इस प्रक्रिया को कैसे दिखाता है, ये वाकई कमाल है। ये पेरिस्टाल्सिस की उन लहरों को इतना साफ और बड़ा करके दिखाता है कि एक ऐसी चीज जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते, उसे हम आसानी से देख और समझ पाते हैं। यही तो है अदृश्य को देखने की ताकत। चलिए अब पाचन के अगले और बहुत ही अहम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, हमारा पेट। इसे एक पावरफुल केमिकल रिएक्टर समझिए, जहां खाने को और भी छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। पेट के अंदर का माहौल, सच कहूं तो, बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक अंधेरी, उथल-पुथल वाली जगह है, जहां तेज एसिड और एंजाइम्स मिलकर खाने को मथते हैं और उसे काइम नाम के एक गाढ़े घोल में बदल देते हैं। प्रोटीन को पचाने का मुख्य काम यहीं पर होता है। और एनिमेशन इस सारी उथल-पुथल को एक बहुत ही साफ-सुथरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदल देता है। इसमें दिखता है कि कैसे एंजाइम छोटे-छोटे सैनिकों की तरह अपना काम करते हैं, खाने को तोड़ते हैं और उसे अगले चरण के लिए तैयार करते हैं। इससे पेट का काम समझना बहुत आसान हो जाता है। अब हम पाचन तंत्र के सबसे जरूरी हिस्से में पहुंच रहे हैं, छोटी आंत। यहीं पर पोषक तत्वों को सोखने का काम होता है। ये एक लंबी घुमावदार ट्यूब है जहां असली जादू होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादातर पाचन और पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में ही होता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी ज्यादा बारीक और केमिकली कॉम्प्लेक्स है कि इसे बिना टेक्नोलॉजी के देखना नामुमकिन है। यहाँ पित्त, पैंक्रियास के जूस और आंतों के एंजाइम सब एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। इस स्टेज पर कई अहम खिलाड़ी मैदान में होते हैं। पित्त, जो फैट को तोड़ने में मदद करता है, पैंक्रियास से आने वाले जूस, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को पचाते हैं, और सबसे जरूरी विलाय, ये उंगली जैसी लाखों छोटी छोटी संरचनाएं हैं जो पोषक तत्वों को सोखने का काम करती हैं। और यहाँ एआई हमारी बहुत मदद करता है। ये हमें बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जाता है और दिखाता है कि कैसे पोषक तत्व चमकीले कणों की तरह इन विलाय के जरिए सोख लिए जाते हैं, जो हमारी आंखें कभी नहीं देख सकती। एनिमेशन उसे हमारे सामने ले आता है। तो चलिए अब इस पाचन यात्रा के अंतिम भाग की ओर चलते हैं, बड़ी आंत। ये पाचन तंत्र का आखिरी पड़ाव है, जहां बचे हुए वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। बड़ी आंत में काम थोड़ा धीरे धीरे होता है।
इसका मुख्य काम है बचे हुए पदार्थ से पानी और ज़रूरी मिनरल्स को सोखना और उसे ठोस बनाना। यहाँ हमारे आंत में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया भी एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। एआई एनिमेशन इस आखिरी स्टेप को भी बहुत साफ सुथरे तरीके से दिखाता है। ये इसे पानी सोखने और वेस्ट को जमा करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में दिखाता है, जिससे इसका फंक्शन समझना बेहद आसान हो जाता है। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस सफर के अंत में, जहां हम एक बार फिर इस कहानी के मेन आइडिया पर नजर डालेंगे, यानी पाचन की असली हकीकत और एनिमेशन से मिलने वाली स्पष्टता के बीच का फर्क। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, असली पाचन जटिल है, छिपा हुआ है और थोड़ा मेसी है, जबकि एआई एनिमेशन हमें स्पष्टता और सरलता देता है। एक हमारे शरीर का जैविक काम है, तो दूसरा हमें सिखाने का एक जरिया। असल में दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कीमती हैं। हकीकत हमें दिखाती है कि हमारा शरीर कितना अद्भुत है, और एनिमेशन हमें ये समझने में मदद करता है कि ये काम कैसे करता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एआई हमें वो देखने में मदद करता है जो अदृश्य है। ये शरीर की जटिल प्रक्रियाओं को आसान और समझने लायक बनाता है, और जब चीज़ें आसान होती हैं तो उन्हें सीखना और याद रखना भी आसान हो जाता है। हकीकत और एनिमेशन जब दोनों को एक साथ समझा जाए, तभी हमें पाचन की पूरी और गहरी समझ मिलती है। और आखिर में एक सवाल, ऐसी और कौन सी छिपी हुई दुनिया है जिसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से देखना और समझना चाहेंगे? शायद हमारी नसों में दौड़ता हुआ खून, हमारे नर्वस सिस्टम का कामकाज, या फिर हमारे अपने डीएनए का जटिल डांस। ये सवाल हमें विजुअलाइजेशन की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।